Associate VP and Unit Head, Dr. Sanjay Kolte, Director Renal Cell and Kidney Transplant, Dr. Rajvilas Madkhede, Principal Consultant Liver Transplant and Biliary Surgery, and Prashant Upasne. मैं नीलेश सर से एक रिक्वेस्ट करूँ सर, आप आज के इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट में, इस प्रेस मीट का हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य है आप लोगों को नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अवगत कराना। हमारे पास में वी हैव द बेस्ट रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम दैट इज़ अवेलेबल इन द रीजन, नॉट जस्ट सिटी, which is Da Vinci XI surgical system. XI is the latest in robotic surgical system in the world. So जैसे 9X XI इस तरीके से ही लेटेस्ट सिस्टम होता है। सो हम इस सर्जिकल सिस्टम की मदद से डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ के साथ में कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सर्जरीज परफॉर्म कर सके हैं जो अभी तक पूरे सेंट्रल इंडिया में पॉसिबल ही नहीं हुआ था, इमेजिन भी नहीं कर रहे थे। बट इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ मिलने के बाद में अगर डॉक्टर्स की उस सिस्टम के साथ एक्सपर्टीज़ जुड़ जाए, सो देन वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग रियली वेरी वेल विच रियली हेल्प्स द पेशेंट। हम ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करते हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी में डोनर लाइव ट्रांसप्लांट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट को या लिवर ट्रांसप्लांट को, एज डॉक्टर्स वी बिलीव, एनीवन शुड बिलीव, डू नो हार्म। डोनर इज अ सब्जेक्ट, डोनर इज नॉट अ पेशेंट। डोनर एक हेल्दी व्यक्ति है। सो डोनर बिकॉज वो एक हेल्दी व्यक्ति है, उसका जितना कम से कम नुकसान हो सके उतना कम से कम नुकसान होना चाहिए, कि वो ऑपरेशन की बात हो या जो भी हो। अगर हम खुद भी विचार करें, हमें कभी खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट की, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे घर वालों की सर्जरी इस तरीके से हो कि कम से कम ब्लड लॉस हो, कम से कम तकलीफ हो, जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो, जिससे वो खुद की भी देखरेख कर सके और घर में किसी और की भी देखरेख कर सके, डिपेंडेंट नहीं होंगे। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। सो जैसे डॉक्टर नीलेश ने बताया कि हालांकि हमारे यहाँ पे रोबोटिक नया सिस्टम जो अपने रीजन में सबसे अच्छा है वो लाया था। तो उसका एडवांटेज ये है कि छोटे छोटे होल्स में से बहुत प्रिसाइज विजन से और बारीकी से सर्जरी करके हमको ऑप्टिमल आउटकम्स मिलते हैं। तो मिसेस भाग्यश्री मैडम हमारे साथ में हैं, तो इन्होंने उनके हस्बैंड के लिए जो सर्जरी के लिए डोनेशन दिया था, तो शी वॉज द वॉलंटरी डोनर फॉर हर हस्बैंड। तो उन्होंने उनके लिवर का एक पार्ट उनके हस्बैंड को डोनेट किया, जिसको हम लोग लिवर ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ करते हैं। तो इनका सर्जरी जो ट्रेडिशनली पहले होता था, जिसमें बड़ा सा कट लगा के सर्जरी करते थे, बट ये सर्जरी हम लोग छोटे छोटे होल्स के थ्रू किया है, जिसमें एकदम मिनिमम छोटे छोटे होल्स में से ऑपरेशन हुआ, कम से कम ब्लड लॉस हुआ है एंड उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई। वो अपने को बहुत जल्द बताएंगे। तो ऐसे एकदम उनकी सारी रूटीन लाइफस्टाइल उन्होंने चालू कर दिया है। सो दिस वे रोबोटिकली प्रिसीजन बहुत अच्छे से मिलता है, जिसकी वजह से जो डिसेक्शन है, वेसल्स का प्रिजर्वेशन है, उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस है बहुत अच्छे से होता है, ब्लड लॉस कम होता है एंड प्रिसाइज सर्जरी के कारण इंटरनल ऑर्गन जो ऑर्गन हमको किसी और रेसिपिएंट में इम्प्लांट करना है, दैट ऑर्गन इज़ वेरी वेल प्रिजर्व। सो ये तकनीक के कारण अपने रिजल्ट्स आउटकम्स अच्छे होते हैं एंड पेशेंट्स की रिकवरी इज़ मच फास्टर विद दिस। चल ही रहा है और हम लोग नागपुर या विदर्भ रीजन में पहले कि जिन्होंने लेप्रोस्कोपिकली डोनर नेफ्रेक्टोमी को अडॉप्ट किया, जो अपने रीजन में इतना होता नहीं था, अभी भी बहुत ज़्यादा जगह पे वो होता नहीं है। तो लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टोमी हम लोगों ने पहले अडॉप्ट किया, हम लोग वो रूटीनली करते ही है। अभी लेप्रोस्कोपी के ऊपर जो ऑलरेडी मिनिमल इन्वेजिव है, उसका एक स्टेप अहेड इज़ द रोबोटिक सर्जरी। तो लोग बोलेंगे लेप्रोस्कोपी के ऊपर एडवांटेज क्या है, तो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक के अंदर यही एडवांटेज है कि जो विजन है सर्जन के लिए और जो टिश्यू हैंडलिंग है वो मिनिमल रहती है रोबोटिक के अंदर, क्योंकि विजन इंप्रूव हो जाता है सडनली। तो 3 फरवरी 2025 है, फर्स्ट ऑफ द रीजन हम लोगों ने किया था। डॉक्टर जुनेद हमारे डोनर सर्जन है, अभी तक वो लेप्रोस्कोपिकली डोनर नेफ्रेक्टमी करते हैं। तो बेसिकली डोनर जो होता है, ही इज़ नॉट अ पेशेंट, वो एक आम आदमी होता है, टोटली नॉर्मल, और वो ही अंडरगोज अ सर्जरी फॉर अ कॉज, फॉर अ फिलैंथ्रोपिक कॉज। अपने किसी प्रियजन को वो ऑर्गन देने के लिए उसके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन होता है। तो आमतौर से वो ओपन सर्जरी के जरिए होता है, तो ओपन सर्जरी का घाव काफ़ी बड़ा रहता है। उस घाव के अपने में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और आज
3 महीने हो गए इनको ऑपरेशन को। अदरवाइज़ 3 महीने तक भी ओपन सर्जरी का जो घाव इतना बड़ा होता है उसकी तकलीफ़ें कई बार उसको झेलनी पड़ती हैं और पेन जो होता है लाइफ लॉन्ग बना रहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है डोनर को भी देने के बाद कि ये वेदर इट वॉज रियली वर्थ इट। तो थोड़े हम इन लोगों से अनुभव सुनेंगे कि इनका अनुभव क्या रहा। मेरा नाम प्रशांत उपासनी। मैंने मेरे मिसेस को किडनी डोनेट की है। सही कुछ टेस्टिंग में पता चला कि उसकी किडनी फेल हुई है और फिर हमने हॉस्पिटल में आए खुलते सर और हॉस्पिटल का रेपुटेशन देख के, इसका सक्सेस रेट देख के हमने जानकारी लेकर यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करने का तय किया और फिर एक एक करके प्रोसीजर चली। हमारा क्रॉस ब्लड ग्रुप था, मिसेस का था बी ग्रुप और मेरा ए ग्रुप था। उससे कुछ ABO कॉम्पेटिबल ऐसा कहते हैं, इनकॉम्पेटिबल ऐसा कहते हैं। तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होने के कारण, और डॉक्टर साहब का कहना था कि अबव एवरेज इसमें रिस्क है। लेकिन सब अच्छे से हुआ और पहले मैचिंग, बाद में लीगल प्रोसीजर, ये सब करके हमारा 3 फरवरी को ऑपरेशन हुआ और अभी 2 दिन के बाद में 6 महीने कंप्लीट होंगे। और मुझे भी एकदम ऑपरेशन के रेगुलर एक्टिविटीज़ 15 दिन में चालू हो गई। मैं लगभग गए 20 सालों से बैडमिंटन खेल रहा हूँ और मैं 1 महीने के अंदर मैंने बैडमिंटन खेलना फिर से दोबारा चालू कर दिया। अभी मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलता हूँ, 1 घंटा 4-5 गेम्स खेलता हूँ मैं। तो ओके, मतलब मेरे लिए लाइफ इज़ बैक टू अर्लियर। भाग्यश्री गौरकर है और मैंने मेरे मिस्टर को कुछ पार्ट लीवर का डोनेट किया है। उनको लीवर सिरोसिस था, इसकी वजह से मुझे डोनेट करना पड़ा और उनका और मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव था, इस वजह से मैं उनको डोनेट कर पाई। और इनके घर में जो बहन है इनकी, उनका भी पॉजिटिव था और इनके पेरेंट्स भी नहीं दे सक रहे थे, इस वजह से फिर मैंने डोनेट करने का ये डिसीजन लिया। मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनको भी जो मैंने जो लीवर का जो पार्ट दिया वो एकदम से सूट कर गया है और ये अभी मतलब अच्छे कंडीशन में है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी नहीं है। क्या कंडीशन है आपका? हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन जैसे वोमिटिंग जैसे लगना या फिर वो था कुछ दिन, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, खाना पीना सब चलना फिरना, कुछ पेन वगैरह कुछ नहीं। हाँ होता है, जो टाके हैं मेरे वो थोड़े से दर्द है, बाकी ऐसे जीवन कसं आहे त्याला ॲक्च्युअल विषय चांगली आहे। काय त्यांचं प्रोफेशन काय होतं त्यांनी प्रोफेशन परत आले आता नाही, त्यांनी सुट्टीवरच आहे। त्यांनी टोटल 1 वर्षापासून सुट्टीवरच आहे, जानेवारीपासून त्यांनी सुट्टीवरच आहे, जेव्हापासून लिव्हर सिरोसिस त्यांना डिटेक्ट झाला। त्याच्यानंतर आता 1.5 महिने झाले आहे, त्यांनी काही सध्या जॉईन नाही केलं आहे इन्फेक्शन टाळण्यासाठी। 6 महिन्यानंतर त्यांनी जॉईन करेल। मैडम आपको